नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर। दिल्ली की बीजेपी में लगातार मंथन जारी था सीएम बनाने को लेकर और वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी ने एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली को सौंप दिया है दिल्ली की सेवा के लिए। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, आप लाइव हैं हमारे साथ और देख सकते हैं कि किसे बनाया गया है दिल्ली का सीएम। जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसकी सत्ता किसको सौंपी गई है इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन नेता शामिल थे, जिनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और किसको दरकिनार कर दिया गया है और किसको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है। हाँ दोस्तों, प्रत्येक नेता के बारे में बताएंगे कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपको पता है दिल्ली में 48 सीटें जीतने के साथ ही बीजेपी के पार्टी सत्ता में आ चुकी है और दिल्ली में बीजेपी का कमल खिल चुका है। जो 5 बड़े नेता थे वो सीएम पद की रेस में थे, जो सीएम उम्मीदवार की सबसे बड़े चेहरे थे। और आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा है उसने 27 साल से ज़्यादा का इंतज़ार किया है दिल्ली में सत्ता वापसी के लिए, यानी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता की वापसी की है। भाजपा ने 48 सीटों के साथ दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की है। इसके बाद अब ये सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि किस चेहरे को सीएम पद की कमान सौंपी जाएगी। क्या कोई जाट मुख्यमंत्री बनेगा, या कोई दलित मुख्यमंत्री बनेगा, या गुर्जर मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि गुर्जर का मसला काफ़ी कम था। या कोई ब्राह्मण चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी, या बात उठ रही थी पूर्वांचल का नेता बनेगा, या महिला मुख्यमंत्री बनाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता है सीएम चेहरे का चुनाव करते समय बीजेपी जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रही थी। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों में से ही होने की संभावना है, यानी कि बाहर से कोई मुख्यमंत्री नहीं लाया जाएगा। कई लोग कह रहे थे कि गुजरात से मुख्यमंत्री लाया जाएगा। तो सीएम की रेस में सबसे पहला नाम जो था वो है प्रवेश वर्मा का है। उन्होंने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराया है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, जो लगातार नई दिल्ली से तीसरी बार जीत कर आए थे। उन्होंने अब की बार पटकनी दी है। प्रवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव भी काफ़ी है। इससे पहले वे 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं साहब सिंह वर्मा जी। बाहरी दिल्ली से होने के बावजूद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई और पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे होने के कारण उन्हें ये पद दिया जा सकता है। प्रवेश वर्मा एक बहुत बड़ा जाट चेहरा है। इससे वर्मा केवल दिल्ली के प्रमुख युवा चेहरों में ही शामिल नहीं हैं, बल्कि जाट सीएम बनाने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान के जाट वोटरों में संदेश जाएगा। और वोटिंग और जीत के बाद उन्हें अमित शाह से मुलाकात भी की थी। तो दोस्तों, दूसरे जो मुख्य चेहरे हैं वो हैं विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी का वैश्य चेहरा है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपकी लहर के बावजूद उन्होंने पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे, तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता थे। यानी कि जब 2015 में आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, उस समय भी विजेंद्र गुप्ता जीत कर आए थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने अपनी सीट बचाई। 2020 में भी जीत कर आए। यानी कि वो 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हुए भी उन्होंने काफ़ी काम किया है बीजेपी के लिए। तो दोस्तों, ये हैं दूसरे उम्मीदवार जो बीजेपी मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, वो हैं विजेंद्र गुप्ता। इसके बाद तीसरा जो बड़ा चेहरा नाम सामने आता है वो है ब्राह्मण चेहरा सतीश उपाध्याय। सतीश उपाध्याय तीसरे सबसे बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रशासन का अनुभव के साथ साथ वह संगठन में भी हैं। कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं संगठन में काम करते हुए बीजेपी के लिए। ये सतीश उपाध्याय जो हैं मध्य प्रदेश के सह प्रभारी भी रह चुके हैं और संघ में भी उनकी गहरी पकड़ रही है। इसलिए हो सकता है आरएसएस की आदेश पर सतीश उपाध्याय को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। तो दोस्तों, ये दूसरे चेहरे थे। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा नाम आता है आशीष सूद।
आशीष सूद भाजपा का पंजाबी चेहरा हैं, जनकपुरी से विधायक चुने गए सूद पार्षद भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो आशीष सूद हैं वो दिल्ली भाजपा के महासचिव रहे और वर्तमान में गोवा के प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। केंद्रीय नेताओं से उनके करीबी रिश्ते हैं और इसके अलावा वो डीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब अगला जो चेहरा है वो हैं जितेंद्र महाजन। जितेंद्र महाजन रोहतास नगर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। जितेंद्र महाजन आरएसएस के काफ़ी करीबी हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं। उन्होंने इस बार भी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जो थी सरिता सिंह को बहुत बड़े अंतर से हराया है। वह डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि दिल्ली का नया सीएम कौन होगा और बीजेपी किससे कमान देगी। तो दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली का नया सीएम वही होगा जो बीजेपी की जो ये 4 कसौटी हम बताने जा रहे हैं, इन 4 कसौटियों पर खरा उतरेगा। जो इन 4 मानदंडों को पूरा करेगा उसी को दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी। ये अंदर से खबर आई है, बीजेपी की तरफ से खबर आई है कि इन 4 पैमानों पर जो खरा उतरेगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में सीएम चुनते वक्त जाति के अलावा और कई मानदंडों को भी ध्यान में रखा जाता है। पहला फैक्टर तो है जातिगत समीकरण साधा जाएगा। दिल्ली के आसपास जाट हैं और दिल्ली के आसपास के सभी राज्यों में जाट हैं जो इस वक्त बीजेपी से काफ़ी नाराज़ हैं, खासकर मोदी से काफ़ी नाराज़ हैं। तो इस वक्त जाति को ध्यान में रखते हुए एक जाट चेहरे को भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो बड़ी खबर है उसे आगे जरूर देखना। वो बड़ी खबर क्या है, विशेषकर जो दिल्ली राजधानी है और यहाँ विपक्ष में अरविंद केजरीवाल जैसा दमदार व्यक्ति है, इसलिए यहाँ के सीएम का चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक पदों पर जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उनके पीछे दूर की दृष्टि होती है। ये आप सभी जानते ही हैं। बिना किसी प्रयोजन के भारतीय जनता पार्टी में पिछले कुछ सालों से कोई फैसला नहीं होता है, चाहे पार्टी को इसके लिए कोई कुर्बानी ही क्यों नहीं देनी पड़े, पार्टी पीछे नहीं हटती है। हालांकि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति का पहले भी कोई न कोई आधार ही रहता था। कांग्रेस के समय की बात करें तो ये बीजेपी के समय हो, यही सीएम के चुनाव में जाति महत्वपूर्ण हुआ करती रही है। हमेशा जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है, सबसे प्रमुख फैक्टर जातिगत ही होता है। पर भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में सीएम चुनते वक्त जाति के अलावा और कई मानदंडों का ध्यान रखा जाता है। विशेषकर दिल्ली राजधानी है और यहाँ विपक्ष में अरविंद केजरीवाल जैसा दमदार व्यक्ति है, इसलिए यहाँ के सीएम का चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए जानते हैं दिल्ली के सीएम का चुनाव करते समय भारतीय जनता पार्टी किन मापदंडों को परख कर एक मुख्यमंत्री की कमान सौंपेगी, यानी किसे चुनेगी। नंबर 1 पर बात करते हैं जाति समुदाय दिल्ली में भी सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली में भी सीएम का चुनाव हो या पार्टी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी ढूंढने की बात हो, कोई भी पार्टी फैसला करते समय जातियों को जरूर ध्यान रखती है। हालांकि एक बात यह भी सत्य है कि अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में कम से कम जाति को लेकर राजनीति कम हुई है। इंडियन एक्सप्रेस अपने सूत्रों के आधार पर लिखता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद की संरचना शामिल करने से कम 7 सदस्यों की नियुक्ति में जातियों को बैलेंस करेगी। यानी 7 सदस्य जो होंगे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद, इन 7 सदस्यों में कम से कम जातियों को बैलेंस करेगी। जैसे ब्राह्मण मतदाताओं ने भाजपा की जीत में काफ़ी योगदान दिया है, इसलिए इस समुदाय को निश्चित रूप से किसी महत्वपूर्ण पद पर समायोजित किया जाएगा। वहीं जाट और पंजाबी मतदाताओं ने खुलकर बीजेपी को जिताया है। अगर बीजेपी को जाट मतदाता वोट नहीं देते तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। तो ऐसे में जाट चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, हो सकता है मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए। आपको बता दें, प्रवेश वर्मा जो कि साहब सिंह वर्मा पहले के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। ये एक बहुत बड़ा जाट चेहरा है जिन्होंने नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल को हराया है। वहीं दूसरी तरफ विजेंद्र गुप्ता जो कि बनिया हैं, वो जिन्होंने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। वहीं पवन शर्मा जो कि ब्राह्मण चेहरा हैं, पूर्व कांग्रेसी मंत्री अरविंदर सिंह लवली जो कि सिख समुदाय से आते हैं, गांधीनगर से राजकुमार चौहान जो कि दलित चेहरा हैं, जो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मंगोलपुरी से रेखा गुप्ता जो कि बनिया हैं, शालीमार बाग से शिखा राय जिन्होंने ग्रेटर कैलाश में जो सौरभ भारद्वाज है उसको हराकर बहुत बड़ा उलटफेर किया है, हरीश खुराना जो कि पंजाबी खत्री हैं, अजय महावर जो कि बनिया हैं, जितेंद्र महाजन जो कि बनिया हैं और सतीश उपाध्याय जो कि ब्राह्मण चेहरा हैं जिन्होंने मालवीय नगर में सोमनाथ भारती को हराया है।
तो इनको बड़े पद मिल सकते हैं। ये जो नाम सुनाए हैं हमने आपको, इनको बड़े पद मिलेंगे। दूसरी तरफ जो बात करते हैं जातिगत फैक्टर के अलावा, जिस पर आरएसएस की बड़ी कृपा होती है उसको बड़ा पद मिलेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो या कोई अन्य जिम्मेदारी हो, कोई बड़ा मंत्रालयी प्रभार हो। तो आरएसएस की कृपा जिस पर रही है उसको बड़ा पद मिलेगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में आरएसएस ने बहुत मेहनत की है। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंगों के जरिए आरएसएस ने माहौल को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दलितों के वोटों के लिए संघ कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की थी। दलितों के वोट बीजेपी को दिलाए गए। साम दाम दंड अर्थभेद का प्रयोग करते हुए यहाँ पर बीजेपी को जीत दिलाने में आरएसएस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसको पौवा चाहिए उसको पौवा दिया, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दिया, लेकिन वोट बीजेपी को लिया। एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच अगले कुछ दिनों में आगे की रणनीति तय करने के लिए मीटिंग होने की संभावना भी बताई जा रही है। आरएसएस, जिसकी भूमिका मुख्यमंत्री के चयन में केवल एडवाइजरी के तौर पर सीमित होती है, पर संघ कई कारकों के आधार पर सुझाव देता है, जिसमें किसी विशेष जाति या समुदाय के मतदाताओं द्वारा भाजपा को दिए गए समर्थन को भी ध्यान में रखा जाता है, जो कि जाट और ब्राह्मण चेहरे को काफ़ी सपोर्ट करेगा। एक बीजेपी नेता के अनुसार आरएसएस चाहता है कि करीब 55 वर्ष की आयु वाले स्वच्छ छवि का नेता, जिसके पास संगठनात्मक अनुभव हो, उसे सीएम बनाया जाए। इसके साथ ही सरकार या विधानसभा में किसी महत्वपूर्ण पद के लिए कम से कम एक महिला नेता को चुना जाना तय है। इस तरह की जो है जिम्मेदारी आरएसएस देने वाला है। इस तरह देखा जाए तो प्रवेश वर्मा जो हैं, जो जाट चेहरे हैं, वो इन सभी मानदंडों पर खरे उतरते हैं और वो संघ के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। वहीं पवन शर्मा भी एक प्रमुख दावेदार हैं। न केवल वे आरएसएस के करीबी हैं और दिल्ली भाजपा में संगठन महासचिव के रूप में सेवा कर चुके हैं, बल्कि वे दिल्ली भाजपा के पुराने नेतृत्व के साथ भी घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो इस तरह से प्रवेश वर्मा और पवन शर्मा दोनों ही काफ़ी आगे चल रहे हैं। इन दोनों में से किसी को भी दिल्ली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं तीसरा फैक्टर जो बात करते हैं वो है यूपी और हरियाणा और राजस्थान को साधने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि बीजेपी यहाँ से दिल्ली के साथ साथ यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को साधेगी। इसका मतलब है यहाँ से 100% जाट सीएम को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जाट फेस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो दोस्तों, दिल्ली का सीएम जो भी बनेगा उससे उम्मीद की जा रही है कि वो हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान में भी प्रभाव डाल सके। इस आधार पर देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जाट हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, खत्री हैं, और इससे भी बड़ी बात की जाए तो ओबीसी समुदाय ज़्यादा है। 90% समुदाय ओबीसी समुदाय है। इसलिए कम से कम ब्राह्मण और ठाकुर तो बनने से रहे, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर तो बहुत कम हैं दिल्ली के आसपास। दिल्ली के चारों तरफ ज़्यादातर ओबीसी जातियां हैं और ओबीसीओं में भी सबसे ज़्यादा जाट हैं जी। इसलिए महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुए थे तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मण को ताज मिला। इसलिए दिल्ली के आसपास ब्राह्मण है नहीं, इसलिए ब्राह्मण तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। एक बीजेपी नेता के द्वारा अंदर से खबर आई है कि एक जाट नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री रूप में उभर सकता है, क्योंकि आमतौर पर यह धारणा बन चुकी है। जाट समुदाय भाजपा से नाराज है। जाट समझते हैं कि बीजेपी में अब उनके लिए जगह नहीं रह गई है। इस धारणा को तोड़ने के लिए बीजेपी दिल्ली में किसी जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो प्रवेश वर्मा की तो लॉटरी लगी पड़ी है। तो दोस्तों, वैसा आपको बता भी दें कि जाटों में एक कहावत भी है कि दिल्ली जाटों की है, दिल्ली जाटों की है। दिल्ली जाटों पर चढ़ गई, जाट दिल्ली पर चढ़ गए, और कई बार जाटों ने दिल्ली पर चढ़ाई की है, मुगलों पर और अंग्रेज़ों पर, और हर बार जीत की है। वो भरतपुर महाराजा की तरफ से हो, चाहे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की तरफ हो या अन्य किसी तरफ से हो, हमेशा दिल्ली को जाटों ने जीता है। और जाट इस मानसिकता से बहुत उत्साहित होते हैं। अगर दिल्ली पर उनको सफलता मिलती है तो वो बीजेपी से अपनी नाराज़गी भूलकर हमेशा बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे में दिल्ली में सीएम बनाकर बीजेपी जाटों को खुश करने की कोशिश करेगी। चौथा पॉइंट जो है वो है तेज़ तर्रार नेता होना चाहिए और लो प्रोफाइल में भी रहकर बहुत अच्छी तरीके से सत्ता को संभालने में और काम करने में सक्षम होना चाहिए। तो इस बारे में आपको बता दें, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की दुर्गति के पीछे कार्य रहा है वो प्रशासनिक अक्षमता ही रही है। दिल्ली में सुशासन को पटरी पर लाने के लिए किसी तेज तर्रार सीएम की ज़रूरत होगी, जो पार्टी की नीतियों को 100%
एग्जीक्यूट कर सके। भाजपा की सुशासन पर जोर देने की नीति के चलते अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान जैसे नेताओं को, जो कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, साथ ही दशकों का नगरपालिका और विधायी अनुभव रखने वाले विजेंद्र गुप्ता को भी दावेदारी बना सकती है। लेकिन इस बात में काफ़ी कम सच्चाई है, क्योंकि ये कांग्रेस से वैसे आए हैं, तो जो दूसरी पार्टी से आया है उसे मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी ये बीजेपी। ये हमारा आपके लिए लिख के ले लो भाई, ये गारंटेड इनको नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री। ठीक उसी तरह से रेखा गुप्ता और शिखा रॉय जैसे नाम भी हैं, लेकिन इनको मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली मुख्यमंत्री को लेकर। दिल्ली मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और कुछ ही सेकंडों में फैसला हो जाएगा कि किसे दिल्ली की कमान दी जाएगी। लेकिन एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि एक बड़े नेता ने अपने नाम को लेकर कहा है कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरा नाम इस लिस्ट में से हटा दिया जाए। बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सीएम की रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। ये हैं दिल्ली से भाजपा के पड़पड़गंज के विधायक रवि नेगी, जो कि सीएम की रेस में शामिल थे। उन्होंने अभी न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया है कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में दूर दूर तक नहीं हूं, हमारे विधायक दल की बैठक होगी, शीर्ष नेता जो तय करेंगे वही माननीय होगा। यानी कि मोदी, शाह और नड्डा जो फैसला करेंगे, साथ में आरएसएस मिलकर जो फैसला करेंगे वही बनेगा मुख्यमंत्री। और उन्होंने इशारे में कहा है कि जाट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। उनका इशारा किस ओर है? शायद प्रवेश वर्मा की ओर है। प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ प्रथा रही है, यानी कि बीजेपी में जो प्रथा रही है कि विधायक दल में जिसका नेतृत्व होगा, सर्वसम्मति से उसी को सीएम घोषित किया जाएगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने दमदार अंदाज में परचम लहराया और 48 सीटों के साथ दिल्ली पे बीजेपी का कब्जा हुआ है। अब बारी है दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री की। अन्य राज्यों में अपने चुनावी अभियान की तरह ही भाजपा दिल्ली में भी लड़ी थी, और जब भाजपा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर उसको हैट्रिक लगाने से रोक दिया है, तो अब बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली वालों का 5 साल का मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नामों पर चर्चा चल रही है, मगर अभी से कयास लगाना सही नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावी ट्रेंडों को देखें तो भाजपा आलाकमान ने चौंकाते हुए उस शख्स को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जो रेस में कहीं नहीं था। तो ऐसे में राजनीतिक पंडित भी इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में हमने देखा, हरियाणा में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि भाजपा ने जो मिसाल कायम की है वो अलग ही है। वो किसी भी निर्वाचित विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है। तो चलिए जानते हैं दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन है रेस में, किसके नाम पर चर्चा हो रही है। भाजपा आलाकमान मुख्यमंत्री पद से पूर्वांचलियों, जाटों या फिर सिखों को साधने की कोशिश करेगी। बहरहाल जो भी हो, जल्द से जल्द इस रहस्य से बादल छट जाएंगे और दिल्ली वालों को एक नया सीएम मिल जाएगा। दिल्ली जीत पर भाजपा विधायक जो पड़पड़गंज से रवि नेगी हैं, पड़पड़गंज से, उन्होंने कहा है कि जाट को एक मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। उन्होंने अंदर की बात कही है कि दिल्ली से एक जाट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ ओबीसी जाति बसी हुई हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जाट हैं, और जाट लगातार बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं। और दिल्ली में जो जीत दिलाई है वो जाटों ने दिलाई है। दिल्ली में अगर जाटों के वोट नहीं मिलते तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कम से कम 60 सीटें जीत जाती। ऐसे में जाटों को एक बड़ी भूमिका दी जा सकती है दिल्ली में। हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ साथ जो 7 मंत्री होंगे उनमें भी कम से कम 4 से 5 जाट नेता होंगे, ऐसी खबर आ रही है। यानी कि जो भी जाट जीते हैं उन सबको बड़ा पद दिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पड़पड़गंज से विधायक रवि नेगी ने खुद खुलासा किया है, अंदर की बात की है न्यूज़ 18 से बात करते हुए कि जो जाट हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। जाट लगातार बीजेपी और मोदी से नाराज़ चल रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या एमएसपी कानून हो या अन्य कोई जिम्मेदारी हो जिससे जाटों को दरकिनार कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा में जाटों को दरकिनार कर दिया गया, जबकि जाट समुदाय वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, फिर भी वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इधर राजस्थान में भी जाटों को दरकिनार कर दिया गया, हर जगह जाटों को दरकिनार कर दिया गया, इसलिए जाट काफ़ी नाराज़ थे। और दिल्ली से जाटों को साधने के लिए मोदी ने खुली बात कह दी है कि जाट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मोदी का सीधा ऐलान है कि यहाँ से जाटों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जानी है, मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़े पदों पर भी जाटों को रखना है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, जाटों के हित में बीजेपी का खुला ऐलान हो गया है और प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खुलकर खबर आ रही है कि प्रवेश वर्मा, जो कि साहिब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के
बेटे हैं उन्हें दिल्ली की कमान सौंप दी जा रही है। सबसे बड़ी खबर, जाटों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जाट समुदाय इस वक्त खुलकर मोदी के समर्थन में आ गया है और चारों तरफ प्रवेश वर्मा के जय जयकार हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, जितने भी जाट समर्थक हैं और बीजेपी समर्थक हैं और ओबीसी के लोग हैं वो खुश हो जाइए भाइयों। दोस्तों, कमेंट में जाकर मोदी जिंदाबाद के नारे लगाइए, क्योंकि मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। और 27 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी के साथ साथ जाट चेहरे को सीएम बना दिया है।